कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे के लड़के अर्जुन से। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन अमीर बनेगा। पर किसी को समझ नहीं आता था कि अमीरी की तरफ पहला कदम आखिर होता क्या है। कॉलेज खत्म हुआ और अर्जुन ने एक छोटी नौकरी पकड़ ली। तनख्वाह सीमित थी, खर्चे ज्यादा। एक दिन जब वह बैंक में लाइन में खड़ा था तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैंने इस बार विप्रो के शेयर में इन्वेस्ट किया है और 3 साल में रिटर्न 3 गुना हुआ है। यह बात अर्जुन के कानों में गूंजती रही। उसके मन में पहली बार ख्याल आया कि इन्वेस्टमेंट भी कमाई का एक रास्ता हो सकता है। उसी दिन से उसकी खोज शुरू हो गई। भारत के सबसे सफल निवेशक कौन हैं और वे क्या करते हैं। पहला सबक, सोच अमीरी की होनी चाहिए, जेब नहीं। राकेश झुनझुनवाला से सीखा। अर्जुन ने सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला के इंटरव्यू देखने शुरू किए। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने शेयर बाजार में कभी पैसों से नहीं, सोच से शुरुआत की थी। यह वाक्य अर्जुन के दिल में उतर गया। उसने समझा कि शुरुआत में पैसे कम हों तो कोई बात नहीं, अगर सोच अमीरों जैसी है तो मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। उसने अपनी छोटी तनख्वाह से हर महीने 500 रुपये बचाना शुरू किया और एक SIP चालू की। दूसरा सबक, शांति रखो, दौड़ मत लगाओ। राधाकिशन दमानी से सीखा। कुछ महीनों में अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त क्रिप्टो में, शेयरों में, हर नई स्कीम में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। वह भी थोड़ा विचलित हो गया। तभी उसने एक लेख पढ़ा, राधाकिशन दमानी कभी शोर नहीं मचाते लेकिन सबसे ज्यादा कमाते हैं। दमानी जी की निवेश रणनीति थी, धीरे चलो लेकिन सोचकर चलो। अर्जुन ने इससे सीखा कि बाजार में शांति और समझ ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसने फैसला किया कि वह दौड़ में नहीं भागेगा बल्कि रणनीति से चलेगा। तीसरा सबक, जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे कोई भरोसा नहीं करेगा। विजय केडिया से सीखा। एक दिन अर्जुन ने विजय केडिया का एक भाषण देखा। उन्होंने कहा था, बाजार में सफल वही होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है, बाकी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह भी अब तक सिर्फ दूसरों को देखकर चल रहा था। उसके फैसले उसकी अपनी रिसर्च पर नहीं थे। उसने अपनी आदत बदल डाली। अब वह हर स्टॉक की रिपोर्ट पढ़ता, कंपनी की बैलेंस शीट समझता और फिर निर्णय लेता। इसी दौरान उसने टाटा एलेक्सी नाम की एक कंपनी में निवेश किया क्योंकि उसे उस कंपनी का भविष्य तकनीक के क्षेत्र में उज्जवल दिख रहा था। 3 साल में वह निवेश 2 गुना हो गया। चौथा सबक, पैसे से पहले ज्ञान में निवेश करो। रामदेव अग्रवाल से सीखा। अर्जुन की जिंदगी की दिशा तब पूरी तरह बदली जब उसने रामदेव अग्रवाल की एक बात सुनी, जो लोग सबसे पहले पैसे कमाने की सोचते हैं वो अक्सर खो बैठते हैं, लेकिन जो लोग पहले सीखने में निवेश करते हैं उन्हें पैसा खुद चलकर आता है। अब अर्जुन का रूटीन था, हर सुबह 6 बजे उठना और 1 घंटा किसी निवेशक की बायोग्राफी, कंपनी रिपोर्ट या बाजार विश्लेषण पढ़ना। उसने देखा कि धीरे धीरे न सिर्फ उसका ज्ञान बढ़ा बल्कि उसका आत्मविश्वास भी। जिंदगी ने मोड़ लिया। जब अर्जुन बना मार्गदर्शक, अब अर्जुन अपने दोस्तों को भी निवेश के बारे में समझाने लगा था। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, सोच इन्वेस्ट की, जिसमें वो सरल हिंदी में निवेश की जानकारी देता। लोगों को उसके समझाने का तरीका पसंद आया क्योंकि वो किताबें और मार्केट की भाषा को आम भाषा में समझाता था। उसका चैनल धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके वीडियो पर आने वाले कमेंट्स में लोग लिखते, भाई आपने मुझे निवेश का रास्ता दिखाया, अब मैं भी अपने पैसों से पैसा बना रहा हूं। अंतिम मोड़, जब एक और अर्जुन को दिशा मिली। एक दिन एक कॉलेज का छात्र अर्जुन से मिलने आया। वो बोला, सर, मेरे घर में सब कहते थे कि अमीर लोग अलग होते हैं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। अब मैंने भी अपनी पहली SIP चालू कर दी है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए।
उसने उस छात्र से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब राकेश झुनझुनवाला की एक बात ने मेरी जिंदगी बदली थी। अब मेरी एक बात से तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। यही असली अमीरी है। कहानी का सार। मैंने क्या सीखा? भारत के अमीर निवेशकों से सोच अमीर होनी चाहिए। भले ही जेब खाली हो, शांति और धैर्य से निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। खुद पर भरोसा रखो, तभी दुनिया भरोसा करेगी। पैसे से पहले ज्ञान में निवेश करो, वही असली रिटर्न देगा। सीखो, समझो और फिर सिखाओ, तभी बदलाव होगा। अंतिम संदेश दोस्तों, अर्जुन कोई खास इंसान नहीं था। वो हम सब जैसा ही था, लेकिन फर्क उसकी सोच का था। उसने भारत के सफल निवेशकों से सीखा, उनकी बातें अपने जीवन में उतारी और धीरे धीरे खुद भी एक निवेशक बन गया। आप भी ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़ी हो, जरूरी ये है कि सोच बड़ी हो। यदि आप भी खुद को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज से ही निवेश करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपनी सोच में। उड़ान पॉडकास्ट की ओर से यही संदेश है, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो YouTube पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।